वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज हम देखेंगे परमा एकादशी की पूजा विधि, महत्व एवं इसकी कथा। सबसे पहले देखेंगे परमा एकादशी की पूजा विधि एवं इसका महत्व। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की फूल, धूप, दीप, चंदन, इत्र आदि से पूजा कर भोग लगावें तथा आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें और भूमि दान, गौ दान तथा अन्न दान आदि देकर उन्हें विदा करें। उसी दिन से पंचरात्रि व्रत भी शुरू हो जाता है। अतः इन 5 दिनों में दिन में केवल एक समय ही भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत रखते हैं वे दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं परमा एकादशी की कथा या कहानी। काम्पिली नामक नगरी में एक सुमेधा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पवित्रा बहुत ही धर्मात्मा तथा पतिव्रता थी, लेकिन वह ब्राह्मण बड़ा दरिद्री था। भिक्षा मांगकर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे, फिर भी वे कभी कभी भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि कहो तो मैं कहीं बाहर जाकर उद्यम करूं, ऐसे कैसे काम चलेगा। इस पर पत्नी बोली, मेरा कर्तव्य तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन यह सब कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही मिलता है। अतः मेरी राय में तो आप यही उद्यम करें तो अच्छा है, मुझसे आपका वियोग भी सहन नहीं होगा। इस पर ब्राह्मण वहीं रुककर उद्यम करने लगा। पत्नी स्वयं भूखी रहकर आतिथ्य सत्कार में बहुत तत्पर रहती थी। एक दिन उनके यहाँ कौंडिल्य मुनि आए। मुनि को भोजन कराकर उसने मुनि को अपना समस्त दुख सुनाया और कहा, हे मुनि, हमें इस घोर दरिद्रता से मुक्त होने का कोई सरल उपाय बताइए। इस पर मुनि बोले, हे पवित्रा, सुनो, तुम दोनों अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी को विधि विधान से व्रत रखना। इससे तुम्हारे समस्त दुख, दारिद्र्य, रोग, पराजय व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी व्रत के प्रभाव से शिवजी ने कुबेर को धनाधिपति बना दिया। हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री, राज्य आदि पुनः प्राप्त हो गए। इसी दिन से पंचरात्रि व्रत भी प्रारंभ होता है। यह सबसे अधिक फलदायी है। इसी एकादशी से इसे प्रारंभ करें। जो मनुष्य इस व्रत को 5 दिन तक निर्जल रहकर करते हैं वे कुटुंब सहित स्वर्ग को जाते हैं, और जो एक समय संध्या को भोजन खाकर व्रती रहते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। अतः हे पवित्रे, तुम इसी व्रत को करो। तब उन दोनों ने 5 दिन तक इस व्रत को किया। इससे उनके समस्त दरिद्र दूर हो गए और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए।